नमस्कार मित्रों। तैमूर लंगड़ा। तैमूर लंगड़ा न ही कोई शासक था, न ही कोई योद्धा था। वह एक लुटेरा था। जो मुसलमानों की फौज, मतलब चूँकि वह मुसलमान था तो वह अपने ही बिरादरी के लोगों का समूह बना करके घोड़े पर सवार होता था, तलवारों से लैस होता था, छुरी कटारों से लैस होता था और लूटने के लिए वहाँ निकल पड़ता था जहाँ पर पहले से कोई इस्लामी आक्रांता कब्जा करके बैठा है। और उस इस्लामी आक्रांताओं को भी ज़रूरत होती थी कि कोई बहुत ही हिंसक बर्बर हत्यारा लुटेरा आए जो सबको लूटे, मारकाट करे और इस्लामिक साम्राज्य फैले। तो तैमूर एक लुटेरा था जो मारकाट करता था। अब एक लुटेरा जो मारकाट करता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, धन इकट्ठा करता था, ऐसे लोगों के नाम को ग्लैमराइज करना, ऐसे लोगों के नाम को ग्लैमराइज करना बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। वह भी भारत ऐसे देश में जिस देश में 1000 वर्षों तक निरंतर इस्लामिक आक्रांताओं ने उत्पात मचाया, हत्याएं की, लूट की और कब्जा किया। अब उसको कोई बहुत बड़ा हीरो माने, हो सकता है तैमूर लंगड़ा जिहादियों आतंकवादियों का हीरो हो, लेकिन सनातन हिंदू धर्म और भारत देश में उसके लिए सम्मान नहीं है। स्वयं मुसलमानों के इतिहासों की किताब में भी तैमूर लंगड़े का कोई नाम निशान कहीं पर नहीं है। फिर तो हो सकता है कि जानबूझ करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसे नाम रखे जाते हो भारत देश में। अभी कुछ दिन पहले एक नौटंकी हुआ था मुंबई में कि सैफ अली खान नाम के एक जिहादी को किसी ने चाकू मार दिया। तो इसको इतना ग्लैमराइज करके इतना मीडिया में हो हल्ला मचाया गया कि मानो सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ हो और वह अस्पताल में भर्ती हो गया हो। बाद में पता चला कि यह सब एक नौटंकी है। महाराष्ट्र में, विशेष करके मुंबई में बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनके 10-10 माले के बिल्डिंग है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करके 50-50 करोड़ के महल खड़ा कर लिए हैं। तो ये इनकाउंटर स्पेशलिस्टों के 10-10 माले का बिल्डिंग कहाँ से आता है? यह बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनके पास 50-50 करोड़ के महल कहाँ से आते हैं? सोचने वाली बात है कि कोई पत्रकार 50 करोड़ का महल खड़ा कर लेता है, कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट 10-10 माले का बिल्डिंग खड़ा कर लेता है, तो कहाँ से आता है वह पैसा? तो वह पैसा इसी सैफ अली खान जैसे लोगों से आता है जो एक बार मरने का या हमला होने का नौटंकी करता है। इसके पीछे वह पुलिस को लाखों रुपए देता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाओ, मनगढ़ंत अपराधी को पकड़ लो, और फिर पत्रकारों को पैसा दिया जाता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाओ जिससे कि सद्भावना में, भाईचारा में, सिंपैथी में एक अच्छी कहानी मिल जाए और फिल्म बना ली जाए और फिर उस सिंपैथी में लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच करके लाया जाए। कहानी तो देश में पड़ा ही रहता है और किसी प्रकार का कहानी बना करके उसको मीडिया में लाया जाए। अब जैसे ही चर्चा होगा पूरे देश में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, लोग एक विशेष चेहरे को लगातार देखते रहेंगे और उससे जुड़ी हुई जब कोई फिल्में आएगी तो फिर उसका टीआरपी बढ़ेगा, फिर उसका जो है मार्केटिंग करके उसको बढ़िया से फिल्म को प्रॉफिट में पहुंचाया जाएगा। तो यह सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। आखिर ऐसे ही कोई एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाकर के हमला कर देगा
जिसके यहाँ गार्ड होता है, सिक्योरिटी कैमरा होता है, जिसके यहाँ व्यवस्था होता है, जिसके पास नाम है, रुपया है, पैसा है, परिवार के सदस्य हैं, और कोई जाकर के उसको चाकू घोंप देता है और वह ऑटो से जाता है अस्पताल में, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, जिसके पास बड़े बड़े महल हो, वह अपार्टमेंट में रहता है, अपार्टमेंट में हमला हो जाता है और फिर वह ऑटो रिक्शा से जाता है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। तो यह सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। और वैसे भी जो देश के हिंदू हैं उनके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न बहुत ही विचलन पैदा करता है कि कोई भारत देश में तैमूर को कैसे ग्लैमराइज कर सकता है। पाकिस्तान में हो सकता है कि गाजी नाम का मिसाइल बने, पावर नाम का मिसाइल बने, लेकिन जो भारत को लाखों घाव दिए हो, सनातनी हिंदुओं को लाखों घाव दिए हो, वह आदमी भारत में कैसे हीरो हो सकता है। तैमूर लंगड़े का इतिहास है। यहीं अभी महाकुंभ चल रहा है, यही महाकुंभ चल रहा था जब वो तैमूर लंगड़े ने 5000 साधुओं की हत्या की थी। तो इतिहास है, भारत देश का इतिहास है। यहाँ पर कोई अकबर, बाबर, गौरी, गजनबी हीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप हीरो हो सकते हैं। तो यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ है, बकवास है। अभी देश में चल रहा है कि गुलामी की निशानी से मुक्त भारत, तो अवश्य ही भारत में उस हर निशानी को मिटा देना चाहिए जो अकबर, बाबर, खिलजी, औरंगजेब, चंगेज का बखान करता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम बदला जाना चाहिए। जो कहते हैं कि खिलजी नगर, तो यह सब खिलजी नगर नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद नहीं होना चाहिए। फैजाबाद नहीं होना चाहिए। यह सब हत्यारा लुटेरा था, यह सब कोई शासक नहीं था। अगर शासक था तो वह मजहब विशेष का शासक था, वह हिंदुओं का शासक नहीं था। वह हिंदुओं का मारकाट करता था देश पर कब्जा करने के लिए, और मंदिरों को तोड़ता था, मंदिरों को लूटता था, वहाँ पर मस्जिद बनाता था अपना इस्लामी हुकूमत फैलाने के लिए। इसी इस्लामी साम्राज्यवाद की नीति में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू समाप्त हो गया। अब जो भाईचारे का ढोंग करते हैं, सेक्युलर होने का ढोंग करते हैं, उन्हें इन सब ढोंग को बंद कर देना चाहिए।